साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। साथियों आज का जो वीडियो है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम उसके अंदर प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित है। इसकी क्या प्रवेश प्रक्रिया है तथा इसके क्या दिशा निर्देश है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आपको दी जा रही है। ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। सत्र 2023-24 के लिए नवीन प्रवेश का कार्य 3/5/2023 से प्रारंभ हो जाएगा तथा इसका एक कैलेंडर जारी हो चुका है, उसके बारे में आगे वीडियो में बताने वाले हैं। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम जिसके अंतर्गत प्री प्राइमरी कक्षाएं एवं बाल वाटिकाएं संचालित की जा रही है, उनमें कक्षा नर्सरी से समस्त सीटों पर नवीन प्रवेश दिया जाएगा तथा एलकेजी से यूकेजी तक गत वर्ष स्वीकृत सीटों में से जो रिक्त हुई है सीटें उन पर प्रवेश दिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपने पिछले साल नर्सरी के अंदर बच्चों को एडमिशन दिया है और अब वो क्रमोन्नत होकर एलकेजी के अंदर चले गए हैं, तो इस हिसाब से नर्सरी की सभी सीटें आपके लिए खाली रही, उन पर आपको एडमिशन देना है। और उसके बाद एलकेजी यूकेजी कक्षा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ क्रमशः आगे इन पर जितनी सीटें खाली है उन पर ही आपको एडमिशन देना है। नेक्स्ट बिंदु के अंदर स्पष्ट किया है कि पूर्व सत्र 2022-23 तक स्थापित संचालित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कक्षा 1 में समस्त सीटों पर नवीन प्रवेश दिया जाएगा तथा शेष पूर्व में सत्र में संचालित स्वीकृत कक्षाओं में गत वर्ष जो स्वीकृत सीटें थी और जो जितनी सीटें रिक्त रही हैं उस पर ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके अंदर यह है कि जहाँ पर नर्सरी एलकेजी यूकेजी नहीं है तो वहाँ पर सबसे जो छोटी क्लास है वो कक्षा प्रथम है और कक्षा प्रथम के विद्यार्थी जब प्रमोट होकर क्लास 2 के अंदर चले गए हैं तो कक्षा 1 संपूर्ण तरीके से रिक्त रह गई है, तो उनकी संपूर्ण सीटों पर एडमिशन देना है तथा आगे जितनी क्लास के अंदर सीटें रिक्त हैं उन पर ही एडमिशन देना है। अगला बिंदु पूर्व सत्र यानी जो अभी समाप्त हुआ है 2022-23 उस सेशन के अंदर जो राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय या महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय है वहाँ पर जो सेशन चल रहा है क्लास 1 से 5 या फिर क्लास 1 से 8 या फिर क्लास 1 से 9 या फिर क्लास 1 से 11 का जो संचालन किया जा रहा था, वहाँ सत्र 23-24 में क्रमशः क्लास 6 जहाँ पर 5 क्लास चल रही थी तो अब क्लास 6 के अंदर प्रवेश देने हैं। जहाँ पर 8 तक क्लासें चल रही थी वहाँ पर 9 के अंदर भी आपको एडमिशन देना है और क्लास अगर आपके 9 चल रही थी तो 10 के अंदर एडमिशन देना है और अगर आपके यहाँ क्लास 11 भी संचालित हो रही थी तो अब इस साल आपको क्लास 12 के अंदर भी संचालित किया जाना है और प्रवेश दिया जाना है। नियम अनुसार का मतलब होता है जितनी सीटें सरकार की तरफ से तय की गई है उसके अनुसार ही नवीन प्रवेश दिया जाएगा। अगला बिंदु जो बिंदु नंबर 5 है ये अति महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जिन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय यानी अंग्रेजी माध्यम और अन्य जो राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं वहाँ पर कक्षा 1 से 10 तक अंग्रेजी माध्यम में संचालन किया जा रहा है। कक्षा 11 में प्रवेश प्रक्रिया के लिए बाद में अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे क्योंकि अभी वहाँ पर फैकल्टी की घोषणा भी कई जगह होनी बाकी है। वहाँ पर फैकल्टी आने के बाद फिर वो संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया संचालित होगी और वैसे कक्षा 10 का अभी रिजल्ट भी आना है। इस हेतु इन कक्षा के लिए अलग से संपूर्ण प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश जारी होंगे। अब बिंदु नंबर 6 ये कह रहा है कि इस साल जो नवीन रूपांतरित हुई है, नवीन महात्मा गांधी स्थापित किए गए हैं सत्र 2023-24 के लिए, इसमें क्या प्रक्रिया है। यहाँ पर आपको कक्षा 1 से 5 में समस्त सीटों पर प्रवेश दिया जाना है। नवीन स्थापित या रूपांतरित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों एवं राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी यदि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा नियमित नहीं रखना चाहते हो तो उन्हें नज़दीक के हिंदी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा और अंग्रेजी माध्यम के इच्छुक विद्यार्थी
जो है वो अपने अध्ययन को उसी विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम में नियमित रूप से रख सकेंगे। यानी इन नवीन रूपांतरित विद्यालयों की कक्षा 1 में समस्त सीटों के लिए तथा कक्षा 2 से 5 में पूर्व में अध्ययनरत विद्यार्थियों से सत्र 23-24 में अंग्रेजी माध्यम अध्ययनरत रहने का विकल्प प्राप्त किया जाए। यानी उसे एक विकल्प पत्र लेना है कि वो यहीं अंग्रेजी माध्यम में रहना चाहते हैं तथा विकल्प में सहमति देने के उपरांत शेष रही सीटों के लिए प्रवेश प्राप्त आवेदन पत्रों में से किया जाएगा। यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या शेष रही सीटों से अधिक है तो फिर प्रवेश लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर ही किया जाएगा। इन कक्षाओं के अंदर जो पहले से अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनसे सहमति पत्र लेना है कि वो अंग्रेजी माध्यम में ही रहना चाहते हैं या फिर हिंदी माध्यम में जाना चाहते हैं। जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम में जाना चाहता है उनको टीसी प्रदान करें तथा उन्हें नज़दीक के विद्यालयों में प्रवेश दिलवाए। अब जो शेष सीटें रही हैं उनके लिए वैकेंसी निकलेगी तथा आवेदन पत्र लिए जाएंगे। फिर लॉटरी के माध्यम से उन सीटों को फिल करना है। बिंदु नंबर 7 है, इसके अंदर कक्षा के अंदर कितना नामांकन होना चाहिए उसके संदर्भ में बताया है कि जो आरटीई है उनके मानक के अनुरूप कक्षा 1 से 5 तक 30 विद्यार्थी प्रति सेक्शन और कक्षा 6 से 8 में 35 विद्यार्थी प्रति सेक्शन और कक्षा 9 से 12 तक 60 विद्यार्थी प्रति सेक्शन। इस प्रकार से यहाँ पर नामांकन निर्धारित रहेगा। ये नामांकन प्रत्येक सेक्शन के लिए अधिकतम है, इससे अधिक नहीं ले सकते। अब बिंदु नंबर 9, ये भी अति महत्वपूर्ण है। एक आदेश निकला था 16/7/2022 को। इसमें भामाशाह जिसने विद्यालय को अगर गोद लेकर 50 लाख रुपए तक या उससे अधिक राशि का कार्य करवाया है और इसके अंदर भी ये महत्वपूर्ण चीज लास्ट में लिखी है कि ये जो कोटा है ये विद्यालय में संचालित कक्षाओं की निर्धारित सीटों के अतिरिक्त सीटों के लिए होगा। यानी कक्षा 9 से 12 तक के लिए जो 60 सीटें निर्धारित हैं उसके अलावा 2 सीट ये भामाशाह के लिए होगी, यानी ये 60+2। और अगर क्लास 5 की बात करें तो इसका मतलब हो गया क्लास 1 से 5 तक 30 सीटें निर्धारित हैं, तो अब ये 2 सीटें भामाशाहों के लिए निर्धारित हैं। इसका मतलब 30+2। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के कोटे या रिजर्वेशन का कोई भी प्रावधान नहीं है। बिंदु नंबर 11 कह रहा है कि इसकी संपूर्ण प्रक्रिया निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निष्पादित की जाए और इसकी संपूर्ण उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी आप कह सकते हैं प्रधानाचार्य की रहेगी। और जहां प्रधानाचार्य नहीं है वहां वर्तमान पीईओ या यूसीओ या संस्था प्रधान उक्त कार्य जो कर रहे हैं उनके ऊपर इसका उत्तरदायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। जो नव स्थापित और पहले से महात्मा गांधी विद्यालय चल रहे हैं उनके लिए सत्र 2023-24 के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जो मुख्यालय है और माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में स्थापित एक अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षिक प्रकोष्ठ नोडल अधिकारी के रूप में रहेंगे। ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय इसके अधिकारी रहेंगे तथा इनकी देखरेख और प्रवेश कार्य के लिए वो संपूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे। कई ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर एसीबीओ सेकंड का पद अगर खाली है तो वहां पर संदर्भ व्यक्ति यानी आरपी जो सेकंड है वो ये कार्य देखेंगे। बिंदु नंबर 13 ये साफ कर देता है कि आपके पास जितने आवेदन पत्र आए हैं उनकी पारदर्शी तरीके से लॉटरी निकालकर क्रमवार वरीयता सूची तैयार की जाएगी, जिसे संलग्न समय सारणी के अनुसार विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा, जिससे भविष्य में रिक्त होने वाली सीटों को पूर्ण पारदर्शिता से भरा जा सके। इस बिंदु का यही आशय है कि आपके पास प्रत्येक कक्षा के जितने आवेदन पत्र आते हैं उनकी संपूर्ण की वरीयता क्रम निर्धारित करना है। उदाहरण के लिए अगर समझाए जैसे कक्षा 1 के लिए 30 सीटें निर्धारित हैं और आपके पास 50 आवेदन आए हैं, यानी इन संपूर्ण 50 आवेदन के लिए लॉटरी निकालकर क्रमवार वरीयता निकालनी है और जो प्रथम 30 है उनको तो प्रवेश दिया जाना है और अगले जो 20 हैं उनको आप वेटिंग के रूप में रखेंगे और जब भी सीट खाली होगी तो क्रम के अनुसार उनको प्रवेश दिया जाएगा।
बिंदु नंबर 14 ये कह रहा है कि विद्यालय के अंदर आप व्यक्ति उपस्थित होकर भी आवेदन कर सकते हैं और शाला दर्पण पोर्टल के होम पेज पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और जो विद्यालय के अंदर आप उपस्थित होकर आवेदन करते हैं उनका क्या फॉर्मेट है वो आज इस वीडियो के अंदर बताएंगे। बिंदु नंबर 15 ये क्लियर कर रहा है कि आपके विद्यालय में जो पूर्व अध्ययनरत विद्यार्थी है उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत रहने का विकल्प दे दिया है, सहमति दे दी है, तो वो उसी विद्यालय के अंदर रहेंगे और वहीं रहकर अध्ययन करेंगे। ये प्रवेश कार्यक्रम की समय सारणी है और पूरा प्रोसेस है, किस तारीख को क्या करना है। सबसे पहले विज्ञप्ति जारी करना 3/5/2023। प्रवेश हेतु आवेदन पत्र लेने की समय अवधि रहेगी 4 मई 2023 से लगाकर 9 मई 2023, अर्थात आवेदन पत्र लेने की अवधि रहेगी 4 से 9 मई के बीच में। प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदनों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना और ये तारीख रहेगी 11 मई 2023 और लॉटरी निकालने की तिथि 12 मई 2023 और लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना है, ये 13/5/2023। इसके बाद अब ये प्रवेश का जो कार्य है वो करना है 15/5/2023 से, यानी प्रवेश की प्रक्रिया आपको 15/5/2023 से संपादित कर देनी है और उसके बाद जो शिक्षण कार्य है वो 1 जुलाई 2023 से जब नया सेशन शुरू होगा वहां से शुरू होगी। आपको इस प्रकार का एक आवेदन विद्यालय से मिलेगा और आपको फिल करना है। इसके अलावा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय और इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए हमने एक एक्सेल सीट भी उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वो आवेदन अपने विद्यालय स्तर पर प्रिंट कर सकें। विद्यालय स्तर पर जो कमेटी बनाई हुई है वो आवेदन पत्रों को चेक कर लेगी और आवेदन पत्रों को यहाँ पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा और ये डेटा उस सीट से आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदन पत्र प्रिंट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। संपूर्ण डेटा इस एडमिशन एप्लीकेशन पर आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को आप रिकॉर्ड के अंदर संधारित कर सकते हैं। आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको एडमिशन की संपूर्ण प्रोसेस की और लॉटरी निकालने की संपूर्ण प्रक्रिया की एक एक्सेल फाइल आपको उपलब्ध करा देंगे। अभी वो तैयार हो रही है। अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।